आज का वीडियो जो है ना दोस्त, यहाँ पे देख सकते हैं सामान टोटल रखा हुआ है इस जगह पे, और इसी को जो है ना से सेट करके आज दिखाने वाले कि इसको कैसे सेट करना है वो बताएंगे। तो यहाँ पे इस सामान को जो है बैठ के करिए। ये सामान को जो है ना सबसे पहले नंबर सेट कर ले रहे हैं यहाँ पे। सेट करने के बाद जो है ना आप लोग को दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या सामान है। नज़दीक से दिखा दीजिए भैया, आइएगा थोड़ा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी सामान को हम निकाल दिए, और निकालने के बाद जो है ना प्लास्टिक को साइड में कर दे रहे हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, इस पन्नी को खोल देना है और इसी पे जो है ना हाई क्वालिटी में सिग्नल को सेट करके दिखाएंगे, और किस जगह पे सेट करना है ना वो बताएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस ब्रैकेट का सेटअप कर लेंगे सबसे पहले नंबर इस जगह पे। तो इस प्रकार से जो है ना इस ब्रैकेट का सबसे पहले नंबर सेटअप करेंगे, और सेटअप करने के बाद जो है ना इसको किस जगह पे लगाना है, किस प्रकार से लगाना है वो दिखाएंगे। तो देख सकते हैं इस ब्रैकेट को अभी ही हम अपोजिट साइड से जो है ना कस दे रहे हैं, यानी कि उल्टा साइड से जो है इसको हम यहाँ पे इस प्रकार से जो है ना कस दे रहे हैं। तो ये उल्टा साइड से कसने का मतलब ये हो गया ना कि इसे चाहे तो आप ढलैया पे लगाइए या दीवार पे लगाइए, कहीं भी लगाइए। तो जब इस प्रकार से कस दिए तो ये गलत कस आ गया है। अब जब गलत कस आ गया है ना तो फिर से इसको हमको खोलना पड़ रहा है, और खोलने के बाद आप लोग को दिखाते हैं कि गलत कैसे कस आ गया। तो इसको हमको इस प्रकार से पलट लेना है, और पलटने के बाद जो है ना इस प्रकार से कसेंगे। अब इसे जहाँ भी लगाना होगा दीवार में वहाँ आप इस ब्रैकेट को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सेटअप कंप्लीट हो गया, और इसे साइड में रख दे रहे हैं। साइड में रखने के बाद जो है ना इस ब्रैकेट का सेटअप कर लेंगे यहाँ पे। तो सभी का सेटअप हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करने के बाद जो है ना आप लोग को भी बताएंगे कि सिग्नल को हाई क्वालिटी में कैसे सेट किया जाता है वो दिखाएंगे इस जगह पे आज, और क्या क्या सामान उसके साथ में लगाना पड़ता है जिसके कारण जो है ना हाई क्वालिटी में सिग्नल रिसीव होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे जो है ना 2 नट बोल्ट हम इस जगह पे लगा लेंगे यहाँ पे। तो 2 नट बोल्ट यहाँ पे लगा लिए, और लगाने के बाद जो है ना इसे रिंच के मदद से टाइट कर देंगे। कैसे कि ड्रिल मशीन तो यहाँ पे अभी चल नहीं रहा है, लाइट थोड़ा कट गया ना, इसी की वजह से परेशानी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे जो है ना रिंच के मदद से जो है ना इसको पूरा फुल टाइट कर देंगे। तो सभी नट बोल्ट को जो है ना मजबूती से यहाँ पे टाइट कर लेना है, और थोड़ा सा हम इस रिंच से जो है ना टाइट कर ले रहे हैं इस प्रकार से। लेकिन ये रिंच जो है ना काम करेगा कब, जब ड्रिल मशीन में लगेगा उसके बाद है हमको रिंच से ही इसको टाइट करना होगा। तो यहाँ पे रिंच की मदद से इसको इस प्रकार से पूरा फुल टाइट कर दी। फुल टाइट करने के बाद जो है ना इस ब्रैकेट को ले लेंगे, और इसमें जो है ना 2 छोटा छोटा नट बोल्ट को लगा लेना है इस जगह पे। तो 2 छोटा छोटा हम नट बोल्ट इसके साथ में अटैच कर दे रहे हैं, और अटैच करने के बाद जो है ना क्या करना है उसके बारे में भी बताएंगे। तो यहाँ तक इसका सेटअप जो है कंप्लीट हो गया। अब जब कंप्लीट हो गया तो इसे जो है ना इस ब्रैकेट के साथ में अटैच कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जब अटैच कर लिए तो अटैच करने के बाद एक लंबा वाला नट बोल्ट इसके साथ में लगा लेना है, और इसे जो है ना इस प्रकार से पूरा फुल टाइट कर देना है। तो फुल टाइट अभी नहीं करना है, फुल टाइट कब करना है, जब आप सेट करिएगा ना इसे तब टाइट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी नट बोल्ट को यहाँ पे सबसे पहले नंबर अटैच कर ले रहे हैं, और अटैच करने के बाद जो है ना इसका सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस ब्रैकेट का सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो गया दोस्त इस प्रकार से। जब कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे हम LNB क्लैंप को भी लगा लेंगे इस जगह पे। तो LNB क्लैंप को इस प्रकार से जो है ना यहाँ पे लगा देना है। तो लगाने का जो सेटअप है ना इसके साथ में कहने का मतलब ये हुआ कि 4 आपको पतला पतला नट बोल्ट मिलेगा, जो कि पतला में ही गुना में रहेगा, और यहाँ पे इसको रिंच के मदद से जो है ना इसे पूरा फुल टाइट कर लेना है इस प्रकार से। तो पूरा फुल टाइट कर दिए। फुल टाइट करने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पे जो बच गया है नट बोल्ट उसी से जो है ना इस ब्रैकेट का सेटअप कर लेंगे इस जगह। तो इस एंटीना को यानी कि इस प्रकार से रख लेना है, और रखने के बाद जो है ना यहाँ पे इसको सेटअप कर लेना है इस जगह पे। तो सभी नट बोल्ट को इस जगह पे लगा लेंगे, और लगाने के बाद जो है ना क्या करना है वो तो आप लोग को दिखाएंगे वीडियो में। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 नट बोल्ट इसके साथ में लगाना रहता है, जो कि 4 नट बोल्ट इस जगह पे लगा लेंगे सबसे पहले नंबर। और लगाने के बाद जो है ना इसे आप चाहे तो स्क्रू ड्राइवर से टाइट करिए, नहीं तो रिंच से टाइट करिए, खुद से भी आप टाइट कर सकते हैं जिस प्रकार से आपको इच्छा करे। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर इस प्रकार से जो है ना इसका सेटअप जो है तो इस जगह पे 4 नट बोल्ट लगाने का जो है ना वो कंप्लीट हो गया है। अब जब कंप्लीट हो गया तो इसे रिंच की मदद से हम टाइट कर ले रहे हैं यहाँ पे।
ये वाला रेंज से जो है ना इस प्रकार से हल्का हल्का पहले टाइट कर ले रहे हैं यहाँ पे, और इस जगह पे टाइट करने के बाद जो है ना अब जो है दूसरा रेंज की मदद से इसे पूरा फुल टाइट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा रिंच से जो है इस प्रकार से इसको टाइट कर ले। टाइट करने का सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से एंटीना का सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और ये वाला LNB है इस प्रकार का, जो कि आप लोग को नज़दीक से दिखा दे रहे हैं। ये वाला LNB है। तो इसी LNB को जो है ना इस जगह पे सेट करने वाला, वहाँ दिखा दीजिए अभी। इसी LNB को जो है ना इस जगह पे सेट करने वाले हैं, जो कि आप लोग को इस जगह पे दिखाने वाले हैं। अभी इसके बाद जो है ना दोस्त, यहाँ पे आप लोग को LNB दिखा दिए। LNB दिखाने के बाद जो है ना अब क्या करेंगे, इस LNB को जो है ना यहाँ पे सेट कर लेंगे इस प्रकार से। जब इस प्रकार से इसको हम यहाँ पे सेट कर लिए, तो सेट करने के बाद जो है ना इसके साथ में 2 पेच जो मही यानी पतला पतला पेच रहता है ना, उसी को इस जगह पे लगा देना है। और इसे जो है ना स्क्रू ड्राइवर से पूरा फुल टाइट कर देना है इस जगह पे। तो स्क्रू ड्राइवर से पूरा फुल टाइट करने के बाद जो है ना इसका जो सेटअप है ना दोस्त, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट होने के बाद जो है ना क्या करना है वो आप लोग को इस जगह पे दिखाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको पूरा फुल टाइट कर दिए। अब जो है से लाइट का व्यवस्था कर ले रहे हैं ना, उसके बाद आप लोग को दिखा रहे हैं कि इसे किस जगह पे सेट करना है, वो दिखाएंगे वीडियो में। अभी इसके बाद जो है ना दोस्त, यहाँ पे जो है ब्रेकेट को लगाएंगे, जो कि उल्टा साइड से हमको ब्रेकेट को लगाना पड़ रहा है। दिखा दीजिए नीचे भैया। तो सबसे पहले नंबर जो है ना ड्रिल में बीट को लगा ले रहे हैं इस जगह पे। तो ड्रिल बीट लगा लिया, इसमें पावर दे दिया है। पावर देने के बाद जो है ना अब इस जगह पे इसको लगाएंगे। यहाँ पे दिखाइए भैया, इस जगह पे देख सकते हैं उल्टा साइड से हमको लगाना पड़ रहा है। यहाँ पे इस प्रकार से इस ब्रेकेट को लगा लेना है और यहाँ पे मार्का मार लेंगे। तो 4 मार्का इस जगह पे मार लेना है, जो कि इस जगह पे हम 4 मार्का जो है ना तो मार लिए हैं। अब यहाँ पे जो है ना ड्रिल कर लेंगे इस ड्रिल मशीन से। यहाँ पे 4 ड्रिल कर लिए। 4 ड्रिल करने के बाद जो है ना इस जगह से इस फास्टनर को ले लेंगे और यहाँ से फास्टनर को लेने के बाद जो है ना इस जगह पे अटैच कर देंगे। यहाँ पे इस प्रकार से हैमर की मदद से इसको अटैच कर लेंगे। तो सही फास्टनर को हम अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं फास्टनर को अटैच करने का जो सेटअप है ना कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे ड्रिल बीट हम चेंज कर ले रहे हैं और इसके साथ में जो है ना रिंच को हम लगा ले रहे हैं। और लगाने के बाद जो है ना अब इस ब्रेकेट को यहाँ पे फुल टाइट कर देंगे इसी जगह पे। तो 2 स्क्रू को यहाँ पे नीचे साइड में जो है ना लगा लेना है सबसे पहले नंबर। और लगाने के बाद जो है ना इसी ड्रिल मशीन से आराम आराम से दिखा दिया गया इस जगह पे टाइट कर लेंगे। और यहाँ भी टाइट कर लेंगे इस जगह पे। तो इस प्रकार से ब्रेकेट को सेट करने का जो सेटअप है ना यहाँ पे वो कंप्लीट हो जाएगा। अब जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ परेशानी भी हमको दिख रहा है, जो कि आप लोग को दिखा देंगे। तो इस प्रकार से इसको जो है ना यहाँ पे सेट कर दिए। तो सेट करने का जो सेटअप है ना यहाँ पे कंप्लीट हो गया ब्रेकेट का। अब एंटीना को लगाएंगे इस जगह पे और आप लोग को दिखाएंगे कि इसको कैसे सिग्नल को सेट करना है। अब इसके बाद जो है ना दोस्त यहाँ पे इसका सेटअप कर दिए हैं। अब सेटअप करने के बाद एक बताओ आप लोग को बताना चाहेंगे, मेरे चैनल पे किसी भी पार्ट्स का तो आप लोग के बीच में प्रचार नहीं करते हैं, जो कि आप लोग को दिखाने के व्यू से इस चैनल को बनाया गया है यहाँ पे। हाँ वैसा रहेगा तो आप लोग को बताएंगे कि हाँ इस पार्ट्स का हम अपने चैनल पर जो है ना प्रचार कर रहे हैं, या जो भी रहेगा वो आप लोग को बता देंगे। वैसा रहेगा तब।
और नहीं रहेगा तो हम क्या बोल सकते हैं उसमें दोस्त। यहाँ पे ये केबल है, केबल का क्वालिटी इस प्रकार से आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार का केबल है यहाँ पे, और इसी केबल का यूज़ हम लेंगे इस जगह पे। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर जो है ना, केबल को यहाँ पे अटैच कर देना है इस जगह पे, और अटैच करने के बाद जो है ना चलेंगे वहाँ पे जहाँ पे ब्रैकेट को लगाए ना, वहाँ चलेंगे और वहाँ का वीडियो दिखाएंगे कि हाँ इसे किस प्रकार से सेट करना है, सिग्नल रिसीव होता है या नहीं होता है वो दिखाएंगे। तो यहाँ पे 2 टाई से इसको जो है ना कस लेना है। सबसे पहले नंबर ये टाई इसके साथ में आता है, तो इसी टाई से जो है ना इसको इस प्रकार से कस देना है इस जगह पे। तो इस जगह पे देख सकते हैं एक टाई से यहाँ पे कस लिए और दूसरा टाई से जो है ना यहाँ पे कस लेंगे इसी जगह पे इस प्रकार से। जब इस प्रकार से इसको कस लिए तो कसने के बाद जो है ना अब क्या करेंगे, चलेंगे वहाँ पे और वहाँ का वीडियो आप लोग को दिखाते हैं डायरेक्ट, कहाँ इसे किस प्रकार से लगाना है। आइएगा भैया, आ जाइए, आइए ना इसी। तो इसी जगह पे लगा देंगे दोस्त, जहाँ पे हम ब्रैकेट को लगाए ना वहाँ पे। तो इसको इस प्रकार से सेट कर देना है इस जगह पे। तो इस प्रकार से इसको सेट कर दिए। अब इसको हमको इस प्रकार से घुराना होगा। तो घुराने से पहले जो है ना आप लोग को इसको जो है से बैक साइड में हल्का हल्का इसको टाइट कर लेंगे, जिससे कि सिग्नल सेट करने में जो है ना दिक्कत ना आए। इसलिए यहाँ पे इस प्रकार से जो है ना हल्का हल्का ही टाइट करेंगे इस जगह पे। ये वाला तो टाइट होगा नहीं, जैसे कि बन नहीं रहा। तो इसको टाइट कर दिए। टाइट करने के बाद जो है ना अब इसको इस प्रकार से घुरा देना, और इस प्रकार से हम सिग्नल को यहाँ पे सेट करेंगे, जो कि आप लोग को दिखाएंगे कि कैसे सेट करना है वो दिखाएंगे। उससे पहले जो है ना इसको फ्रंट साइड से भी आप लोग को दिखाएंगे सिग्नल जब सेट करेंगे तब। और अब इसके पास जो है ना दोस्त यहाँ पे मीटर ले रहे हैं, मीटर को कर ले रहे हैं ऑन इस जगह पे, और इस केबल को लगा ले रहे हैं। और इस केबल को लगाने के बाद जो है ना इस केबल को लगाने के बाद यहाँ पे दिखाते हैं कि सिग्नल रिसीव हो रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं सिग्नल यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरा रिसीव हो गया, यानी कि कहने का मतलब हमको सेट भी नहीं करना पड़ा और हो गया। लेकिन आप लोग को इस सिग्नल को हम बढ़ा के दिखाएंगे कि सिग्नल को कैसे बढ़ाना है वो दिखाएंगे। तो सबसे पहले नंबर ये भैया जो है आप लोग के बीच में वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको वीडियो में आने में कोई दिक्कत ना है भैया? भैया को दिक्कत नहीं है वीडियो में आने में। तो अब जो है ना दोस्त आप लोग को दिखाते हैं कि सिग्नल को कैसे सेट करना है वो दिखाएंगे। तो आगे से हम दिखा दे रहे हैं, अभी बैक साइड से दिखा रहे हैं ना, अब इसके आगे से दिखाते। तो आगे से दिखा पाना थोड़ा टफ है, ये साइड में खुला हुआ है। तो दिखाते हैं आगे से कैसे दिखाना है इसे। अब इसके पास जो है ना दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं एंटीना को वहाँ पे लगा दिए है ना। अब वहाँ पे हम जा रहे हैं, वहाँ से सिग्नल को सेट करेंगे और आप लोग को बताएंगे। मेरे पास माइक नहीं है, साउंड थोड़ा कम आएगा। तो अब यहाँ पे आ गए हैं, और इस जगह पे जो है सिग्नल रिसीव हो गया। अब इस जगह पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको टाइट कर देंगे, पूरा फुल टाइट कर लेंगे। और फुल टाइट करने के बाद जो है ना आप लोग को भी दिखाएंगे कि कितना % सिग्नल इस जगह पे रिसीव हुआ। आ जाइए भैया ये साइड में, अब वैसे ही आ जाइए। तो अब जो है ना दोस्त सिग्नल आप लोग को दिखाते हैं। तो सिग्नल का क्वालिटी देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे रिसीव हुआ है, दिखा दीजिए भैया। यहाँ पे जो है ना इस प्रकार से रिसीव हुआ है सिग्नल। अब यहाँ पे एंटीना के पास दिखा दीजिए भैया। तो यहाँ पे जो एंटीना छतरी लगा हुआ है ना दोस्त, इसके बैक साइड में जो है ना केबल टाई से इसको हम कस लेंगे यहाँ पे 1-2 जगह पे। इस प्रकार से जो है ना इसको यहाँ पे कस लेना है। तो कसने का जो सेटअप है ना इस जगह पे वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, मीटर को कर दे रहे हैं ऑफ, और इस केबल को जो है ना नीचे गिरा देंगे। अब नीचे गिराने के बाद जो है ना चलेंगे नीचे दोस्त, और वहाँ का वीडियो दिखाते हैं कि हाँ कितना % सिग्नल जो है ना वो सेटअप बॉक्स के साथ में रिसीव हुआ वो दिखाएंगे। तो चलते हैं नीचे और वहाँ का वीडियो आप लोग को दिखाते हैं। बस जो है दोस्त नीचे आ गया है, और यहाँ पे LED टीवी है भैया के पास।
तो इसी LED TV को जो है ना यहाँ से ओपन कर लेंगे सबसे पहले नंबर। और ये साइड से शायद ये साइड से ऐसे तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ उल्टा है, लेकिन ये साइड से इसको ओपन करेंगे यहाँ से। तो ये जो है ना सैमसंग का LED TV है, सैमसंग का LED TV है। तो इसको सबसे पहले नंबर इस खोल लेना है। और खोलने के बाद जो है ना आप लोग को दिखाते हैं। हाँ TV लगा रहे हैं, सर के लगा रहे हैं। हाँ अंदर। तो अब जो है ना यहाँ पे इसको हम निकाल लेंगे। दिखा दीजिए नज़दीक से दिखा। इसमें जो भी सामान है ना वो आप लोग के सामने है। इसमें देख सकते हैं इसका पेपर है, प्लस में रिमोट है, और पावर सेक्शन के लिए जो है ना इसमें AC केबल है। तो इसको अभी हम साइड में रख रहे हैं। 32 इंच का है, 32 इंच का LED TV है दोस्त। तो उधरों से पूछने जा रहा है क्या इंच का है, तो क्या इंच का 32 इंच का है। और इस प्रकार से इस डब्बा में दिखाइए भैया, फोकस करिए इसी पे। और यहाँ से इसको हम निकाल देंगे इस प्रकार से। निकालने के बाद जो है ना आप लोग को दिखाते हैं। और इस डब्बा को इसी जगह पे इस प्रकार से पार्ट कर लेंगे। और स्क्रू ड्राइवर को हम साइड में रख दे रहे हैं। साइड में रखने के बाद जो है ना यहाँ से यहाँ देखिए इस प्रकार से ये डिस्प्ले है। इसका डिस्प्ले में सबसे पहला नंबर कि आपको चेक कर लेना है डिस्प्ले कि किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इस डिस्प्ले को जो है ना इसी जगह पे हम रख देंगे। और ये LED TV जो है ना वो फ्रेम लेस LED TV है। तो यहाँ पे इसको रख दिए। और ब्रैकेट हमको लगाना है इस प्रकार का ब्रैकेट, दिखा दीजिए अभी यहाँ पे। तो इस प्रकार का ब्रैकेट है जो कि यहाँ पे हम निकाल लिए। निकालने के बाद जो है ना इसको यहाँ पे सेट कर देना है। तो यहाँ से इस बॉल माउंट को जो है ना निकाल लेना है। और निकालने के बाद जो है इसे ये साइड में रख देना है। और इसका सेटअप कर लेंगे, दिखा दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका सेटअप हम इस प्रकार से कर लेंगे। और इसके साथ में इस प्रकार का स्क्रू देता है जो कि आप लोग को निकाल के दिखा दे रहे हैं। इस पे दिखा दीजिए भैया। तो यहाँ पे इस प्रकार का स्क्रू है ना। अब इसमें आप लोग को दिखाते हैं जो पतला वाला स्क्रू है ना, उसी स्क्रू को इस जगह पे लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको हम सेट कर लेंगे सबसे पहले नंबर। तो स्क्रू ड्राइवर से जो है ना इसको यहाँ पे सेट कर लेना है। और स्क्रू ड्राइवर से इसे सेट करने के बाद ब्रैकेट को कहाँ पे लगाना है LED TV को वो तो आप लोग को दिखा देंगे। उससे पहले इसको यहाँ पे सेट कर लेना है। तो इस जगह पे देख सकते हैं स्क्रू ड्राइवर से जो है ना 2 पेज को ये साइड में लगाना है ब्रैकेट के साथ में, जो कि बासर को देते हुए यहाँ पे लगा लेंगे इस जगह पे। तो यहाँ पे बासर को देते हुए जो है ना लगा लेंगे। और लगाने के बाद जो है ना इसका सेटअप हम यहाँ पे करेंगे। लेकिन ये जो बासर जो है ना घसक जा रहा है, इसको सेंटर में कर ले रहे हैं। उसके बाद इसको टाइट कस देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से जो है ना इस ब्रैकेट का सेटअप कंप्लीट हो गया। बाकी दूसरा साइड भी जो है ना इसी प्रकार से हम बासर को देते हुए इसको यहाँ पे टाइट कर लेंगे इस जगह पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इस प्रकार से इसको टाइट कर सकते हैं। और टाइट करने के बाद जो है ना इसका जो सेटअप है वो कंप्लीट हो जाएगा इस जगह पे। और इस LED TV को हमको किस जगह पे लगाना है ना वो तो आप लोग को बताएंगे ही बताएंगे। प्लस हाइट के बारे में भी बताएंगे कि कितना हाइट पे लगाइएगा तो बढ़िया लगेगा देखने में। लेकिन देहात में जो है ना बच्चा लोग का थोड़ा डर रहता है, इसीलिए इस LED TV को जो है ना हाइट पे ही लगा के दिखाएंगे आज। तो यहाँ पे इसका सेटअप कंप्लीट हो गया। अब इसे फाइनल सेट कर ले रहे हैं ना, उसके बाद आप लोग को दिखा रहे हैं। और इसमें कुछ और आप लोग को दिखा दे रहे हैं। ये साइड में देख सकते हैं इसमें जो है ना USB दिया है, 2 HDMI दिया है। और यहाँ पे लाइन केबल लगा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे लाइन केबल लगा सकते हो, यहाँ पे होम थिएटर लगा सकते हैं यानी डॉल्बी साउंड के लिए। प्लस में एक AV इनपुट यहाँ पे दिया है जो कि इसमें दिया है। लेकिन दूसरा LED TV जो आ रहा है ना उसमें आपको AV इनपुट देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इसका सेटअप कंप्लीट हो गया। अब इसे सेट कर ले रहे हैं ना, उसके बाद आप लोग को दिखा रहे हैं। अब इसके बाद जो है ना दोस्त आ गए यहाँ पे रूम में। और आने के बाद जो है ना भैया बोल रहे हैं LED TV को बहुत हाइट पे लगाने के लिए। और हाइट जानते हैं यहाँ पे। अब बताइए इतना हाइट पे जो है ना TV लगा पाना जो है ना इससे बहुत मुश्किल है। आप लोग को दिखा रहे हैं इतना हाइट पे इसको हमको लगाना पड़ रहा है इस जगह पे। तो सबसे पहले नंबर लेवल कर लेंगे यहाँ पे। और लेवल करने के बाद जो है ना इस LED TV को जो है ना यहाँ पे हम लगा लेंगे। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सही है या गलत है। कैसे कि इतना हाइट जो है ना वो इस जगह पे तो हमको जो है ना तो ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन क्या करिएगा, यहाँ पे जगह ही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं गैप है ये, तो नहीं हो पाएगा। तो अब इस जगह पे हम क्या करेंगे, इतना भी ड्रिल करेंगे ना गर्दा जो उड़ेगा पूरा रूम में फैल जाएगा। इसलिए फैन को बंद कर दिए हैं। बंद करने के बाद जो है ना अब यहाँ पे ड्रिल बिट हम इसके सी जगह पे
पे ड्रिल कर लिए 6 नंबर से। अब जो है ना यहाँ पे हमको 8 नंबर से ड्रिल करना होगा इस जगह पे। यहाँ पे 8 नंबर से ड्रिल कर लिए। अब ड्रिल करने के बाद जो है ना यहाँ पे दिखा दीजिए भैया, ये वाला जो फास्टनर है ना इसी का यूज़ लेंगे, ये वाला। और इसी फास्टनर से जो है ना इसको यहाँ पे सेट कर लेना है। उसके बाद आप लोग को दिखा रहे हैं कैसे कि ब्रैकेट को टाइट करने के लिए हम स्क्रू ड्राइवर का यूज़ लेंगे और हैमर से नहीं करेंगे इस जगह पे। अब इसके बाद जो है ना दोस्त यहाँ पे सबसे पहले नंबर इस पन्नी में से जो है ना यहाँ से रिमोट को निकाल ले रहा है इस जगह पे, और यहाँ से इस बैटरी को भी निकाल देंगे। और यहाँ पे ये सेटअप बॉक्स है, तो इस जगह पे जो है ना इस प्रकार का सेटअप बॉक्स है। तो इस जगह पे इसी ऑडियो वीडियो केबल को हम यहाँ पे लगा ले रहे हैं सबसे पहले नंबर इस जगह पे। तो यहाँ पे कलर बाई कलर यहाँ पे लगा लेना है। तो कलर बाई कलर यहाँ पे लगा दिए। अब लगाने के बाद इसका सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे दिखा दीजिए भैया। तो इस जगह पे जो है ना ऑडियो वीडियो केबल को हम इस जगह पे टीवी के साथ में अटैच कर दिए। जब अटैच कर दिए एलईडी टीवी के साथ में, तो मेन लीड को भी यानी कि एसी पलक को भी जो है ना हमको इस एलईडी टीवी के साथ में अटैच करना होगा, जो कि ये साइड में हम अटैच कर ले रहे हैं। यहाँ पे लाइएगा दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अटैच कर दिए। अब एसी पलक को अटैच करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, लॉक के लिए जो है ना 2 पेच को हम यहाँ पे लगा लेंगे। कैसे कि एलईडी टीवी को हमको लॉक भी तो करना है, तो यहाँ पे इस प्रकार से लगा दिए। लगाने के बाद जो है इस एलईडी टीवी को जो है इस ब्रैकेट के साथ में यहाँ पे सेट कर लेना है। तो इस जगह पे हम इसको ब्लड ना आ रहा है, तो इस जगह पे हम इसको क्या करेंगे, अटैच कर देंगे यहाँ पे सबसे पहले नंबर ब्रैकेट के साथ में भी कर लेंगे एलईडी टीवी को। अब भैया बोल रहे हैं कि टेढ़ा हो गया, तो सोजा करने के लिए अब हमको देखना होगा कि कहाँ से टेढ़ा हो गया है। देखिएगा तो ये साइड में उठेगा, ठीक ना। तो थोड़ा सा इसे जो है ना सोजा कर ले रहे हैं दोस्त, उसके बाद आप लोग को दिखा रहे हैं। तो यहाँ से इसे उतारना होगा, और उतारने के बाद जो है ना यहीं पे इसको रख देंगे। अब हमको ब्रैकेट को जो है ना ढीला करके और ऊपर करना होगा, तो सेंटर में आ जाना चाहिए। तो कर दिए। करने के बाद जो है ना देखते हैं दोबारा से इसको वहाँ पे अटैच करके कि सही में ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो सबसे पहले नंबर इसका सेटअप कर ले रहा है, उसके बाद आप लोग को दिखाएंगे। और वहाँ पे देख सकते हैं दोस्त, वहाँ पे जो है ना एलईडी टीवी को तो लगा दिया, वहाँ पे एक ब्रैकेट भी लगा दिया जो कि सेटअप बॉक्स रखने के लिए है। अब वहाँ पे लगाने के बाद जो है ना इसका सेटअप तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पे आप कुछ सेटअप और आप लोग को दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार का सेटअप बॉक्स है, जो कि MPG-2 सेटअप बॉक्स है। तो इस पन्नी में से इसको निकाल लेना है यहाँ से। तो इस पन्नी में से जो है ना इसे निकाल लेंगे इस प्रकार से, और इस प्रकार से इसे निकालने के बाद जो है ना आप लोग को भी दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या सेटअप देता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार का ये सेटअप बॉक्स है। इसमें आप ऑडियो वीडियो केबल लगा सकते हैं। यहाँ पे एंटीना का केबल लगाना है, यहाँ पे 12 वोल्ट यानी 12 वोल्ट सप्लाई के लिए जो है ना अडॉप्टर लगाना है। और ये साइड में आपको इस प्रकार से जो है ना इसका पैनल आगे में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे ऑन ऑफ यानी कि ऑन ऑफ वाला जो पावर बटन है, यहाँ पे चैनल अप और डाउन है, यानी कि आगे पीछे कर सकते हैं चैनल। इसमें वॉल्यूम का सेटअप नहीं दिया है इस जगह पे। और यहाँ पे एक डिस्प्ले मिलेगा इस जगह पे, जो कि अभी आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, और जब इसमें लाइट देंगे ना तब आप लोग को दिखेगा यहाँ पे। तो इसको रख दे रहे हैं यहाँ पे। और एक इस प्रकार का अडॉप्टर मिलेगा जो कि इस जगह पे है, जो कि 12 वोल्ट में अडॉप्टर ये रहता है और 1.5 एम्पियर में ये अडॉप्टर रहता है। इस पे लिखा हुआ है, और इसे जो है ना यहाँ पे लगा लेंगे, इस जगह पे लगा देंगे। तो सबसे पहले नंबर वहाँ पे दिखाइए भैया। तो यहाँ पे इसका सेटअप हम कर ले रहे हैं ना, उसके बाद आप लोग को भी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे एंटीना का केबल सबसे पहले नंबर लगा लेना है इस जगह पे, और एंटीना का केबल यहाँ पे लगाने के बाद जो है ना ऑडियो वीडियो केबल लगाएंगे, और उसके बाद जो है ना पावर अडॉप्टर इस जगह पे लगा देंगे। तो इसका सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो एंटीना का केबल जो है ना इसे लूज नहीं कसना है। लूज अगर कसिएगा ना तो वही बिग सिग्नल वाला प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे लूज नहीं कसे हैं, टाइट कस दिए हैं। टाइट कसने के बाद ऑडियो वीडियो केबल कलर बाई कलर यहाँ पे लगा ले रहे हैं, जो कि आप लोग को इस जगह पे हम दिखाए थे। तो यहाँ पे कलर बाई कलर इस जगह पे लगा दिए। लगाने के बाद जो है ना अडॉप्टर पिन को यहाँ पे लगा ले रहे हैं। लगाने के बाद जो है ना एक यहाँ पे ब्रैकेट हम लगा दिए हैं, जिस पे इस सेटअप बॉक्स को यहाँ पे हम रख देंगे, जो कि टीवी के नीचे साइड में रखा गया यहाँ पे।
अब देख सकते हैं इस प्रकार से इसको जब रख दिए यहाँ पे, तो रखने के बाद हम यहाँ से पावर ले लेंगे इस जगह से। तो यहाँ पे एक बोर्ड हम लगा के रखे हैं, तो यहाँ से हम पावर ले रहे हैं। और पावर लेने के बाद जो है ना, पावर हम दे दिए हैं। तो यहाँ पे अडोप्टर सेटअप बॉक्स में भी पावर आ गया, यहाँ टीवी में भी पावर आ गया है। तो यहाँ पे दिखाइए भैया इस जगह पे आप। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस रिमोट को सबसे पहले नंबर ओपन कर ले रहे हैं, और ओपन करने के बाद जो है ना, इसे यहाँ से निकाल लेना है और इसमें 2 बैटरी को लगा लेना है। इस जगह पे जो बैटरी के इसके साथ में सेल आता है ना, उस सेल को यहाँ पे इस रिमोट के साथ में लगा लेंगे। और लगाने के बाद जो है ना, इसका सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस जगह पे हम बैटरी को इसके साथ में रिमोट के साथ में अटैच कर दिए। अटैच करने के बाद जो है ना, टीवी पे दिखा दीजिए भैया। तो टीवी का हम सेटअप यहाँ पे कंप्लीट कर ले रहे हैं ना। उसके बाद आप लोग को भी यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इसमें सेटअप बॉक्स किस प्रकार से ये चल रहा है। तो यहाँ पे इसका टोटल सेटअप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद दिखाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त, टीवी को इस प्रकार से सेटअप करने के बाद जो है ना, चालू कर लिए। चालू करने के बाद इसका सेटअप जो है ना, वो इस जगह पे कंप्लीट हो गया। और सिग्नल का क्वालिटी इस प्रकार से यहाँ पे रिसीव हुआ है। अब ज़्यादा टाइम आप लोग को इस जगह पे नहीं लेंगे, इस वीडियो को इसी जगह पे समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो है ना, वो जल्दी अपलोड करेंगे आप लोग के बीच में।